खून की जांच के 200 रुपए दे के आए, ठीक है, बिल्कुल सही। सब ऐसा ही होता है। अगर मान लो डॉक्टर ने मेरा 1000 रुपए खर्चा आ रहा है और मैं बोलूं उससे कि मुझे मेरे पास 200 रुपए कम है, छोड़ दो, तो क्या वो छोड़ देंगे? या बोलेंगे भैया, या उनसे हम बोले कि भैया हम रोज मेहनत करके पैसा कमा रहे हैं, भाई मेहनत का पैसा ऐसे ही जा रहा है तो हमें दुख हो रहा है, तुम कम कर दो, तो क्या कर देंगे कम? नहीं करेंगे ना। तो ऐसी हालत ये हर इंसान के साथ होती है। आपके साथ भी होगा, आपके साथ भी होगा, हम सबके साथ होता है, मेरे साथ भी होता है, इनके साथ भी होता है, इनके साथ भी होता है, सबके साथ होता है, ठीक है। तो एक स्थिति ये है, ये मैं आपको बता रहा हूँ वो समस्या है जो आम लोगों के साथ घटित होती है। पहली समस्या किसकी है? स्वास्थ्य की, कि लोग बीमार पड़ते हैं, इलाज कराते हैं, सरकारी अस्पतालों में सुविधा नहीं मिल पाती है, इसलिए प्राइवेट अस्पताल में जाते हैं जहां पे उन्हें मन माने पैसे देने पड़ते हैं। हाँ, जेब में तो ठीक है, नहीं तो उधार मांग के, जेवर बेच के, कुछ भी करके दो। एम्बुलेंस, हाँ, ठीक है। तो ये है स्वास्थ्य संबंधी बीमारी की हालत की समस्या। अब दूसरी समस्या आती शिक्षा की। शिक्षा यानी पढ़ाई लिखाई। आप में से कितने लोग पढ़े हैं, पढ़ना और लिखना जानते हैं? कितने लोग जानते हैं? आप जानती हैं, आप, और आप भी जानती हैं, आप भी जानती हैं, 2-3 लोग जानते हैं, बाकी के नहीं जानते। क्यों? मन नहीं लगता था बचपन में पढ़ाई में? पैसे नहीं थे। अच्छा, आपके बच्चे पढ़ रहे हैं? पैसे नहीं थे इसलिए तो, ठीक है। तो पढ़ाई में एक सबसे बड़ी समस्या आती है पैसे का अभाव। पैसे नहीं होते तो नहीं पढ़ पाते। अब देखा ये गया है कि जब 12वां पास कर लेते हैं बच्चे, मान लो जो लोग पढ़ रहे हैं, तो 12वां पास करने के बाद क्या उनके पास बहुत सारे विकल्प होते हैं। वो कंप्यूटर के अच्छे कोर्स कर सकते हैं, इंजीनियरिंग कर सकते हैं, MBA कर सकते हैं। नाम सुने होगा, MBA का नाम सुना है, इंजीनियरिंग का नाम सुना है। इन कोर्सों की फीस 1-1 लाख रुपए साल की होती है। अब बताओ, अगर आपके बच्चे पढ़ने लिखने में तेज हैं और अगर वो अच्छी पढ़ाई पढ़ना चाहें, तो इतना पैसा आप दे सकते हो उनको? तो फिर ऐसे तो उनका भविष्य अंधकार में जाएगा, जाता है। वो क्या करेंगे? बिल्कुल सही, ठीक है। और देखा गया है कि जैसे हम जहाँ पे भी पढ़ने जाते हैं वहाँ पे सरकारी फीस तो फिक्स है, लेकिन कोई बच्चा कंप्यूटर का डिप्लोमा करने जाए, कुछ और कोर्स करे, तो वहाँ पे मनमानी फीस लेती है सरकार की निर्धारित फीस से ज्यादा, 1.5 गुना 2 गुना ज्यादा, ठीक है। जैसे इधर देखिए, जैसे BCA का एक कोर्स होता है, BCA, उसमें सरकारी फीस है 17,000, लेकिन क्या सरकार की जो कॉलेज की जो सीटें हैं वो कम है, तो लोग क्या करते हैं, बच्चे जो है प्राइवेट संस्था में जाते हैं, 10-20 प्राइवेट संस्थाएं, और प्राइवेट संस्था में जब जाते हैं उसी कोर्स को करने के लिए, तो वहाँ पे 30,000 रुपये फीस लगती है। कितनी? 30,000 रुपये, ठीक है। तो ऐसे कुछ जिनके पास होता है वो कर लेते हैं, नहीं होता वो नहीं कर पाते, ठीक है। तो ये भी एक समस्या है आम लोगों के लिए कि जिन बच्चे पढ़ना तो चाहते हैं लेकिन पैसे नहीं होते हैं तो वो नहीं पढ़ पाते। अब इसके बाद अगली समस्या, अगली समस्या है बीमा की। बीमा का नाम सुना है? बीमा का, अच्छा, यहाँ पे बैठे हैं जितने लोग, इनमें से कितने लोगों के पतियों का बीमा है? बीमा कराया है आपके पतियों ने? आपके भी नहीं कराया? कितने बच्चे हैं आपके? 2 है। क्या करते हैं आपके पति? हाँ,
फैक्ट्री में काम करते हैं और महीने में कितना वो मिलता होगा? 3000 रुपए। अब देखिएगा, बुरा मत मानिएगा, बहुत सच है, जमीनी सच्चाई है, इसलिए बता रहा हूँ। एक व्यक्ति है जो 3000 रुपए कमा रहा है, वो स्वयं, अपनी एक पत्नी, 2 बच्चे, 4 लोगों का खर्चा चला रहा है। अगर किसी भी वजह से उस व्यक्ति के साथ कोई दुर्घटना होती है और वो नहीं रहता है, तो उस व्यक्ति के परिवार, जो उसकी पत्नी बचेगी, बच्चे बचेंगे, उनकी जिंदगी भर की जिम्मेदारी कौन लेगा? कोई पड़ोसी, कोई मोहल्ले वाला, कोई आएगा आगे, दोस्त, रिश्तेदार? फिर तो ये भी एक बहुत बड़ी समस्या है कि लोग बीमा नहीं कराते हैं। बहुत सारे उसके कारण है, जैसे कि कुछ लोगों को जानकारी नहीं होती कि बीमा क्या होता है, ठीक है, और कुछ लोगों के पास पैसे नहीं होते हैं। लोग कमा रहे हैं, जैसे 3000 रुपए में